हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, कांग्रेचुलेशन बहुत भारत, बहुत आप सबको मुबारक हो यार, बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो। फाइनली आज भारत ने निसार सैटेलाइट का सफल लॉन्च करके दुनिया हिला दी है। और नासा ने मिलकर ये, इसरो और और ये नासा कहते ने हैं कि मिलकर सबसे किया। महंगी सैटेलाइट और सबसे महंगा मिशन है ना, कहा जा रहा है, हाँ, पता कहा नहीं जा क्या रहा है। सीन है। पहले देखते हैं इसका लाइव लॉन्च का वीडियो लेकर आए हैं, देखते हैं किस तरीके से इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। 2 1 0 All L40 engines generating nominal thrust. S139 motor ignited. भाई साहब, That's a Tracking, magnificent tracking. of the GSLV Lift off F-16 normal. NISAR mission. इतिहास रच The दिया deafening roar of GSLV and beautiful 15 seconds. silhouette brightening the Bhai free gaya helicopter yaar. sky. यहाँ अभी आपने देखा चारों L40 First stage तथा performance कोर बूस्टर normal. S139 का सफल प्रज्वलन 25 seconds. और GSLV F-16 का उत्थापन द्वितीय प्रमोशन मंच से, और ये अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ। ओए होए होए होए, भाई क्या गायब हो गया। बादलों हम में यहाँ गायब हो कंपन गया। महसूस कर पा रहे हैं गायब मिशन हो गया, नियंत्रण बादलों में केंद्र गायब। पर। और निकला है। The first stage of Wow. GSLV with S139 ये solid guys 4 इसको motor कहते हैं and success. 4 L40 liquid इसको, हाँ। strap-ons thrusting together. इतनी स्पीड से जा रहा है। 7,800 kilonewton cumulative thrust. अब आगे स्क्रीन में बताते हैं ना First भाई। stage performance normal. Sharwan is in main door. सारी The day of launch Plus wind 1 biasing program that is fed into the onboard computers helped the rocket to Shah veer 2 is through in the main auto. atmosphere with minimal aerodynamic loads. प्रथम चरण का कोर बूस्टर लगभग 100 सेकेंड्स तक प्रज्वलित रहेगा 100 सेकंड। तथा L40 चरण 150 सेकेंड ये तक मतलब प्रज्वलित जो रहकर शांत हो जाएंगे। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। वर्तमान में सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए और यान अपने अपेक्षित पथ किलोमीटर का इतना अनुकरण चला करता गया हुआ भाई। First जा stage रहा है। performance normal. Currently, the rocket is in open loop guidance. ये अब ये वाला मूड, अब Shahdown एक एक station पार्ट is जाता है tracking. भाई यार, बड़ा मजा आता है जब एक एक पार्ट जाता है। हाँ? ये अभी जाएगा, ये अंकल अनाउंसमेंट करते हैं ना भाई। नीचे वाला जाएगा। हाँ हाँ। S139 burnout. कोर बूस्टर का प्रज्वलन समाप्त हो चुका है। Here Plus we have 2 an minutes. announcement from the range History operations create हो रही है, director guys. that the core वाकई यार, booster history has create stopped हो रही its operation. सच में। The 4 L40s are thrusting still. ये देखना एकदम से साइड से यूं हाँ, निकले। हाँ, First 100 stage सेकंड बाद। performance normal. लो जी। प्रथम चरण का कार्य निष्पादन पूरी तरह सामान्य, यान उद्दिष्ट दिशा की ओर अग्रसर होता हुआ। ये वर्तमान बाकी में इससे प्रथम पैराशूट चरण से आ प्रज्वलित जाते हैं है। ना? हाँ, L40 है ना? प्रज्वलित हैं। इनका कुल कार्यकाल बाकी इससे 150 सेकंड का पैराशूट से होगा। हाँ, 150 L40 सेकंड। shut off. GS2 ignited. वो निकल GS1 गया। separated. हाँ, हाँ। चलो ये भी 1 गया। 1S. IS 1/2 main separated. जी हाँ, ये अभी नासा आपने ने सुना, और रेंज भारत ने ऑपरेशन मिलकर निदेशक बनाया ने है। इसकी पुष्टि की है। लॉन्च भारत का रहा। प्रथम चरण को सफलता से पृथक किया जा चुका है Payload तथा fairing separated. द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। वो ऊपर निकल आई है सैटेलाइट। Marking Closed loop Yes, guidance yes, initiated. yes. flight, Yeah. the GS1 has undergone a hot separation and GS2 commenced its operation and thrusting nominally. The payload fairing has also been separated and closed loop guidance has been initiated. ये रॉकेट छोटा छोटा होता जाएगा। हाँ भाई, अब और जी हाँ, इस पीछे। दौरान Second stage performance यान normal. वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए पेलोड फेयरिंग या ऊष्मा कवच की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। और अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है और स्वतः ही अपना दिशा निर्धारण कर रहा है। Powered by the Vikas engine that uses the Earth storable propellant combination अच्छा, of एक एक हिस्सा जो है UH-25 and वो N2O4. अलग होगा तो भाई The पता second लगता है stage ना। of GSLV हाँ, वो पता चल develops रहा है। 846 kilonewton thrust in vacuum. Burn time for this mission of GS2 is 234 किलोमीटर स्पेस लोग में तो जा क्या चुका हुआ है यार, भाई। स्टूडेंट, हाँ। 234 किलोमीटर जा Plus चुका 4 है। minutes. दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है यहाँ पर सभी Second उत्साहित stage इस मिशन performance को लेकर। normal. द्वितीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अग्रसर है अपने उद्देश्य कक्षा की ओर। वो तक जाएगा तो वो हो उस जाएगा। पॉइंट पे है ना। इसमें इस चरण में UH-25 तथा N2O4 ईंधन का प्रयोग किया जाता है।
यह विकास इंजन द्वारा संचालित है। कितनी इस उपलब्धि चरण हासिल का की है, कुल कितने कम प्रज्वलन अर्से काल में। भाई, लगभग 150 सेकंड का होगा। पृथ्वी से 300 किलोमीटर Cryo ऊपर जा stage चुका है। start authorized. जैसा एक कि और हमने start पहले होगा। बताया था, द्वितीय चरण Second प्रज्वलन stage के दौरान performance ही normal. तृतीय चरण को अनुमोदित कर दिया जाएगा। टिप टॉप के सब कुछ This is the नॉर्मल है इसका भाई। confirmation of the authorization of the third stage or the cryo stage GS2 ये- thrust cut off. operation. The वो GS बंद हो गया। GS2 stage separate. हाँ। अच्छा Cut इस stage वाले ignition से commanded. jettisoned from the ongoing vehicle. ऊपर वो द्वितीय छोटी सी चरण के सैटेलाइट सफलतापूर्वक प्रदर्शन के पश्चात Cryo इसे stage यहाँ से ignition पृथक कर दिया confirmed. गया है और तृतीय तथा अंतिम चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। यह सक्सेसफुल बहुत ही लॉन्चिंग इसको जटिल चरण बोलते है। हैं इसके साथ ही दर्शकों का उत्साह यह अंतिम चरण है क्योंकि जो बड़ी मेहनत होती है। उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले एक सही जाएगा। लॉन्चिंग ना हो तो भाई Cryogenic सारी upper मेहनत stage पे has पानी। commenced its operation. Cryo stage operating वहाँ at से separated वो level. आग निकल रही है। The Cus stage with CE 7.5 engine with liquid hydrogen as fuel and liquid oxygen ऑक्सीजन as oxidizer with a nominal thrust of 73.55 73 kilonewton. किलो In न्यूटन this भाई। mission, there will be a thrust upratement of 11%, that is Cryo stage performance normal. Performance kilonewtons normal है for भाई। about 405 seconds. वो बस पहुंचने वाला बस छोटा सा रॉकेट रह गया, इतना बड़ा रॉकेट लॉन्च हुआ है फिर अंदर सैटेलाइट हो छोटी जाती सी है ना। हाँ। ये क्या ये आखिरी हिस्सा वर्तमान है। में आगे तृतीय सैटेलाइट है चरण भाई। क्रायो अपर स्टेज कार्यरत है। इस दौरान यह लगभग 75 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। यह चरण लगभग 850 मिनट सेकंड्स तक जारी रहेगा। वो यहाँ पर हाँ, आएगा हाँ। वर्तमान में सापेक्ष गति 3.49 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई सेकंड में 514 किलोमीटर की हो चुकी है। 514 किलोमीटर की ऊंचाई में जा चुका है वो। Cryo stage performance An normal. altitude of 528 kilometers. Shar and Trivandrum stations continue to extend tracking and telemetry support. When the cryo stage had commenced action, the instantaneous आखिरी में relative काफी टाइम velocity लेता है was ना सारे। 3.5 kilometers per second, Plus while the 7 end minutes. of thrust upratement it becomes 4.5 kilometers per second. For the next 400 seconds that follow, there is a significant addition in the relative velocity of up to 7.5 kilometers per second. हर चीज पे नजर रखनी सब पड़े। कुछ। अच्छा ये लगता है नासा के भी आए हुए हैं। हाँ, नासा के भी आए होंगे। हाँ, Cryo stage performance normal. सभी विशिष्ट वैज्ञानिक यहाँ उपस्थित इस घटना के साक्षी बस ये बनने हटने के लगा लिए। ऐसा। तृतीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। इस दौरान भू स्थित रडार स्टेशन शार तथा त्रिवेंद्रम इसे भलीभांति ट्रैक कर रहे हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट इसमें बड़ी The इंटरेस्ट लेते हैं। altitude बहुत gained ज़्यादा। during thrust upratement is about 400 kilometers in cryostage operational regime. When the thrust upratement ends, there is a considerable increase in relative velocity at a marginal loss of altitude. Plus 8 minutes. इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो इस तरह से यार सफल लॉन्चिंग हो गई है। यार अभी सबसे 800 पहले आप सेकंड है। लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो यार। सीरियसली बहुत ज्यादा जो मुबारक आप हो। लोगों ने अचीवमेंट हासिल की, ये कंट्रीज का ड्रीम होता है। ड्रीम होता है, ये वाकई निसार में। सैटेलाइट ऐसी है, ये कलर तक बता देगी कि जमीन का कैसा, पत्तों का कलर पत्तों का जमीन कलर का क्या है, कैसा। सब कुछ वो तो सब मतलब कुछ ये बता ऐसी देती है। सैटेलाइट है। आज से और- 8-9 दिन पहले हमने इस पर एक्ट किया था, हमें पता लगा था इसकी खूबियां क्या है। और बिल्कुल। फाइनली भारत मेरे ख्याल में चुनिंदा देशों में हो गया जिनके दुनिया पास का ये- चौथा देश है शायद। दुनिया का चौथा कि तीसरा देश है हाँ। जिसके पास ये और सैटेलाइट सबसे बड़ी बात यह है कि यार ये सबसे बड़ी गर्व की बात है कि एक दुनिया की सबसे बड़ी नासा कंपनी जो इंडिया के साथ मिलकर काम कर रही है, इसरो के साथ मिलकर काम कर रही है। इसरो ने इतने झंडे गाड़े, मून का मिशन हो गया, सन का सन मिशन का- हो गया। मतलब इतने मिशन मार्स, इंडिया ने हाँ। किए हैं कि मतलब इसरो ने मजबूर कर दिया नासा को कि नासा आए और इसरो के साथ कोलैब करे। और वो अब खुद आने आया वाले वो कोलैब खुद करने। आया कोलैब और करने के देखो लिए। फिर ये सैटेलाइट लॉन्च बहुत की बड़ी गई। बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तारीख है, अभी तारीख। पिछले कुछ दिन पहले एक एस्ट्रोनॉट्स को जो है ना भेजा था, वो उन्होंने सफल जाकर किया, वो वापस भी शायद आने हाँ, वाले हैं हाँ। कि आ गए हैं
जो भी है, लेकिन यार बहुत बहुत आपको मुबारक हो। मुबारक, इंडिया ने वो यार बहुत वापस आ ज्यादा- गए हैं हाँ, साइलेंस, हाँ। इंडिया ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और इसके बारे में गाइस कोई खास बात पता हो कि मतलब इसके क्या फीचर्स हैं, ये क्या करती है, इसके बारे में अगर किसी को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ हमसे लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।